आज फार्म के जानवर बहुत बोर हो रहे थे क्योंकि रानी कुछ दिन गुजारने अपने शहर वाले घर में गई हुई थी। रानी होती तो वो सब जानवरों के साथ मिलकर खूब खेलती और यूं जानवर भी बहुत इंजॉय करते। बोर होकर आखिर गोटू बोला, आखिर कब तक हम यूं ही फार्म में पड़े बोर होते रहेंगे? मौसम बहुत अच्छा है, हमें भी सैर के लिए निकलना चाहिए। डब्बू बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें खूब मालूम है कि करीब ही जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। औरंजो बोला, लेकिन हम जंगल के बजाय दूसरी जानिब मौजूद पहाड़ी और दरियाई इलाके में भी सैर के लिए जा सकते हैं। जंगल के जानवर आमतौर पर उस इलाके का रुख नहीं करते। ये सुनकर डब्बू बोला, लेकिन कभी कभी टाइगर्स जॉगिंग करने के लिए पहाड़ी इलाके में भी पहुंच जाते हैं, चुनाचा हमें एहतियात करनी चाहिए। गोटू बोला, लेकिन हम बहुत दूर तक नहीं जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। ये बातें सुनकर तमाम जानवर, जिनका बहुत दिल कर रहा था, चलने को तैयार हो गए, सिवाय मोमो के। मोमो बोली, मैं इतना ज्यादा नहीं चल सकती, मेरा बहुत ज्यादा वजन है, अगर मैं चलूं तो बहुत थक जाऊंगी। और कट्टो बोली कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करो कि तुम तीनों सैर के लिए चले जाओ। चुनाचे गोटू, डब्बू और औरंजो सैर के लिए तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने सामान में खाने पीने के अलावा पानी और मेडिसिन भी रखी थी ताकि जरूरत के वक्त ये काम आ सके। थोड़ी देर के बाद वो एक बहुत खूबसूरत जगह पर पहुंचे, यहाँ पर दरिया बह रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने वहां बैठकर खाना खाया और खूब एंजॉय किया। गोटू प्राउड होकर बोला, देखो कितना मजा आ रहा है, मेरे मशवरे पर अमल किया है तो ये मजा ले रहे हो, वरना बैठे होते फार्म में कहीं बोर हो रहे होते। औरंजो और डब्बू ये बात सुनकर मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर के बाद वो आगे चले तो उन्हें एक खूबसूरत घर नजर आया। इतना खूबसूरत घर देखकर वो हैरान रह गए कि यहाँ इतना खूबसूरत घर किसने बनाया है। उन्हें अंदर से डॉगीज के बोलने की आवाज आई। डब्बू ने झट जाकर घर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। थोड़ी देर के बाद घर में से एक खूबसूरत कुत्ता निकला। डब्बू उसको देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वो मोती था, डब्बू का कजन मोती। मोती वहां पर अपनी वाइफ बंटी और अपने छोटे से बेबी के साथ रहता था। पूरी फैमिली डब्बू, गोटू और औरंजो को देखकर बहुत खुश हुई। सब ने मिलकर वहां खाना खाया। गोटू ने मोती को बताया कि हम इस इलाके की सैर करने आए हैं, ये बहुत खूबसूरत इलाका है। औरंजो भी बोला, हाँ हाँ, इतना खूबसूरत इलाका हमारे इतने करीब था और हमने देखा ही ना था। मोती ने उन्हें बताया कि मशहूर फिल्म किंग कॉन्ग इसी इलाके में बनाई गई थी और फिल्म बनाने वालों ने फिल्म बनाने के आखिर में गोरिल्ला का बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम यहीं छोड़ दिया था और मैंने उस कॉस्ट्यूम को करीब की एक गार में छुपा दिया था। वो अब भी वहां मौजूद है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ हाँ जरूर, सब लोग गोरिल्ला का कॉस्ट्यूम देखना चाहते थे। औरंजो बोला, मोती अपने बेबीज को घर छोड़ दो और हम चलकर कॉस्ट्यूम देखते हैं। मोती, डब्बू, गोटू और औरंजो अब गार की जानिब चल पड़े ताकि बिग गोरिल्ला का कॉस्ट्यूम देख सके। अभी वो कुछ दूर ही गए थे कि उनकी नजर दो बड़े चीतों पर पड़ी। चीते आमतौर पर जंगल में रहते थे, लेकिन शायद जॉगिंग करते करते वो इस इलाके में आ गए। और इससे भी बड़ी मुश्किल ये थी कि टाइगरों ने गोटू और औरंजो को देख लिया था
और वो इसी जाने बढ़ रहे थे। तमाम जानवरों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई। मोती बोला, जल्दी करो, हम जल्दी से गार में छुप जाएं, वरना ये टाइगर आकर हमें खा लेंगे। ये कहकर चारों जानवर गार में चले गए। लेकिन जब वो गार में घुस रहे थे तो दूर खड़े टाइगर्स ने उनको गार में जाते देख लिया। गार के अंदर गोरिल्ला का बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम पड़ा था। वहां पहुंचकर मोती बोला कि मेरी बात गौर से सुनो, टाइगर्स ने हमें गार के अंदर दाखिल होते हुए देख लिया है। अभी वो यहाँ पर आएंगे और हमें खा जाएंगे। अब हमारे पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। औरंजू बोला, वो क्या? वो ये कि हम गोरिल्ला का कॉस्ट्यूम पहन लें। हमें मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी और हम ये कॉस्ट्यूम पहनकर गार से बाहर निकलें। जूं ही टाइगर्स हमें देखेंगे वो डर के भाग जाएंगे। कोटू थर थर कांपता हुआ बोला, हाँ, जरूर, हम यही करेंगे। वी कैन डू इट। ये कहकर तमाम जानवर गोरिल्ला के कॉस्ट्यूम की तरफ पहुंचे और उन्होंने ये कॉस्ट्यूम पहन लिया। वो सचमुच एक बड़ा गोरिल्ला नजर आ रहा था। उन सब ने मिलकर जोर लगाया और गोरिल्ला खड़ा हो गया। अब वो गार की बाहर की जानिब आए। जब वो गार की बाहर पहुंचे तो वहां पर खतरनाक टाइगर्स पहुंच चुके थे। लेकिन जूं ही टाइगर्स की नजर गोरिल्ला पर पड़ी, उनकी चीखें निकल गईं और वो दुम दुबाकर भाग गए और जाकर उन्होंने अपने जंगल में ही जाकर स्टॉप किया। चीतों के भागने के बाद तमाम जानवर गोरिल्ला के कॉस्ट्यूम से बाहर आ गए। वो बहुत खुश थे। उन्होंने मोती का शुक्रिया अदा किया कि उसकी अक्लमंदी की वजह से सबकी जान बच गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि मुश्किल में घबराने की बजाय अक्लमंदी से उस मुश्किल का सामना करें और फिर मुश्किल खुद ब खुद आसान हो जाएगी।